स्वागत है आप सभी का ज्योतिष ऊर्जा में। किसी भी व्यक्ति की कुंडली में अगर पितृ दोष होता है तो व्यक्ति के जीवन में बहुत सी समस्याएं आती हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि कुछ उपाय करके इन समस्याओं से मुक्त हो जाया जाए। आपको आज मैं इस वीडियो में पितृदोष के ही उपाय बताने वाली हूँ। पितृदोष बहुत बड़ी समस्या है। अगर कुंडली में पितृदोष हो तो कई तरह के मानसिक तनाव झेलने पड़ते हैं। पितृदोष होने पर व्यक्ति के जीवन में ज़बरदस्त परेशानियाँ शुरू हो जाती हैं। आप देख रहे हैं ज्योतिष ऊर्जा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी, पितृदोष के उपाय, टोटके, मंत्र तंत्र के बारे में आप जान सकें, जिससे आपको लाभ मिले और आपके ग्रह दोष भी समाप्त हों। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जानिए पितृदोष के उपायों के बारे में। पितृदोष होने पर व्यक्ति के जीवन में बहुत सी परेशानियां आती हैं, तो इसके लक्षणों को पहले जानना बहुत ज़रूरी है। इसको कैसे शांत किया जाए ये तो हम आगे बात करेंगे ही, पर इसके लक्षण क्यों होते हैं, कैसे बनते हैं, तो चलिए पहले उसके बारे में बात करते हैं। आज पितृदोष की बात हो रही है तो व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका विधि विधान से अगर अंतिम संस्कार ना किया जाए तो बहुत ज़्यादा प्रभाव रहता है पितृदोष का आने वाली संतानों के ऊपर। किसी की अकाल मृत्यु हो जाए और उस व्यक्ति के साथ साथ जुड़े उसके परिवार के ऊपर पितृदोष बनना तय है। तो इसलिए अगर किसी के घर में कोई अकाल मृत्यु का इस तरह का समाचार मिलता है तो उन्हें ज़रूर कहें कि वो अच्छे तरीके से उनका पिंडदान करें। अकाल मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार अच्छे से किया जाए तो पितृदोषों से मुक्ति मिल सकती है। अब हम बात करते हैं इसके और कारणों की। अंतिम संस्कार और श्राद्ध ना होना, पितरों का अपमान करना, घर की स्त्रियों का सम्मान ना करना, जानवरों को मारना, बुजुर्गों का अपमान करना आदि से भी पितृदोष लग जाते हैं। तो पितृदोष का एक कारण नहीं होता, पितृदोष के बहुत से कारण होते हैं जिसके कारण व्यक्ति को समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि परेशानियों से आप गुजर रहे हैं पर आप नहीं जान पाते कि जीवन में जो चल रहा है उसके पीछे क्या कारण है। उसके पीछे पितृदोष तो नहीं है। पितृदोष होने पर व्यक्ति के जीवन में संतान का सुख नहीं मिलता। नौकरी व्यवसाय में भरपूर मेहनत के बाद भी नुकसान उठाने पड़ते हैं। परिवार में अशांति बनी ही रहती है। किसी न किसी सदस्य का स्वास्थ्य खराब होता रहता है। जीवन में होने वाले मांगलिक कार्यों में बाधाएं आती रहती हैं। तो ये कुछ ऐसे लक्षण हैं कि अगर आपके घर में अक्सर ये लक्षण देखने को मिलते हैं तो आप मान सकते हो कि पितृदोष है। तो इससे छुटकारा पाने के बहुत से उपाय हैं, पर आज मैं आपको एक खास उपाय भी बताऊंगी, तो वीडियो को पूरा देखना ताकि उस खास उपाय के बारे में भी आप जान पाओ। तो चलिए जानते हैं पितृदोषों के उपाय के बारे में। सबसे पहला उपाय, शाम के समय पितृदोष के उपाय करने के लिए पीपल के वृक्ष के ऊपर आपको एक दिया जलाना है। शाम के समय ये उपाय करना है और इसके साथ साथ नाग स्तोत्र, महामृत्युंजय मंत्र, पितृ स्तोत्र और नवग्रह स्तोत्र का पाठ भी किया जा सकता है। शाम के समय जब भी आप पीपल के नीचे दिया जलाएं, इनमें से कोई भी एक पाठ आप तय कर लें और रोजाना वो पाठ करें। ऐसा करने से पितृदोषों से शांति मिल जाएगी और कोई भी बड़ा से बड़ा, भयंकर से भयंकर पितृदोष क्यों ना हो, आपको जरूर राहत मिल जाएगी। अब दूसरे उपाय की बात करते हैं। आपको प्रतिदिन अपने इष्ट देवता और कुल देवता की पूजा करनी है। ऐसा करने से पितृदोष का शमन हो जाता है। अगर आप ये शुरुआत करते हैं कि आप रोज़ाना कुल देवी की या इष्ट देव की पूजा कर रहे हैं तो रोज़ाना ही करें। ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई ख़ास दिन, कोई ख़ास समय तय करें, आप रोज़ाना करें। इससे आपको पितृदोषों से मुक्ति मिलेगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो पितृ हैं वो हमारे कुल देवी या कुल देवता से जुड़े हुए ही होते हैं। तो कुल देवी या कुल देवता की पूजा करने से पितृदोषों से मुक्ति मिल जाती है, परंतु ये पूजा आपको रोज़ाना करने की ज़रूरत होगी क्योंकि एक दिन करने से या 2 दिन करने से आपको लाभ नहीं मिलेगा। रोज़ाना ही आपको पूजा करनी होगी। अब तीसरे उपाय की बात करते हैं। भगवान विष्णु के मंत्रों के जप करने से, श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करने से, इससे भी पितरों से मुक्ति मिलती है, पितृ शांति होती है और दोषों में कमी आ जाती है। तो इस प्रकार के ये कई उपाय हैं जो पितृ दोषों के लिए बताए गए हैं और आप इनको आजमाते हैं तो आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। आप इनमें से तीनों उपाय भी कर सकते हैं, एक भी कर सकते हैं, जैसे आपकी श्रद्धा हो उस प्रकार से आप इन उपायों को अपना सकते हैं। पितृदोष के निवारण के लिए महामृत्युंजय के मंत्र का और शिव भगवान का जाप करना बहुत ही अच्छा रहता है। शिव अभिषेक करें, रुद्राभिषेक करें तो भी आपको बहुत राहत मिलती है। और इसके साथ साथ आपको क्या करना है, आपको अपने घर में दक्षिण दिशा को चेक करना है।
आपके घर की दक्षिण दिशा सही होनी चाहिए तो पितृ प्रसन्न रहते हैं। घर की दक्षिण दिशा की दीवार पर अपने स्वर्गीय परिजनों का फोटो लगाकर उस पर हार चढ़ाकर रोजाना उनकी पूजा की जा सकती है। ऐसा करने से भी पितृ शांत होते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं। पितृ नाराज क्यों होते हैं, पितरों का दोष क्यों होता है, वो इसलिए क्योंकि हमने कोई ना कोई गलती की होती है। तो इन गलतियों को सुधारने के लिए आप क्षमा याचना करें, उनसे माफ़ी मांगें, तो वो ज़रूर प्रसन्न होंगे और अपनी कृपा दृष्टि आप पर हमेशा ही बनाए रखेंगे। अब आगे बात करते हैं पितृदोष के और उपायों की, जो आपके जीवन में सारी समस्याओं का अंत कर सकते हैं। आप अपने स्वर्गीय पितृजनों की किसी भी दिन, यानी कि जिस दिन उनका श्राद्ध हो उस दिन भी आप कर सकते हैं, या आप किसी भी दिन जब आपको लगे कि आपको ये उपाय करना चाहिए आप तभी कर सकते हैं। आप उनके नाम से ब्राह्मणों को भोजन करवा सकते हैं। भोजन में एक बात का ध्यान रखें कि आप ऐसा ही भोजन बनाएं जो आपके परिजनों को बहुत पसंद हुआ करता था। ऐसा भोजन बनाकर ब्राह्मणों को भोजन जरूर करवाएं, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। और उसके बाद आप गरीबों को वस्त्र और अन्न का दान भी करें। ऐसा करने से भी ये दोष मिट जाते हैं। आज मैं एक और बहुत ज़्यादा अच्छा उपाय आपको बताने वाली हूँ, जो आपके जीवन में सारे तरह के पितृदोषों का एक ही बार में नाश कर सकता है। ये महा उपाय है। इसको जो लोग करते हैं उनके जीवन में कभी पितृदोष, उनकी पीढ़ियों तक कभी पितृदोष नहीं रहता और ना ही उनको कभी पितृदोष से संबंधित कोई कष्ट आता है। तो आप भी इस उपाय को आजमा कर जरूर देखना, ये बहुत ही लाभकारी है। पीपल के वृक्ष के बारे में हम सब लोग जानते हैं। पीपल पर सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है, इसलिए पीपल बहुत शुभदायी है। जब आप अपने पितृदोषों को शांत करने के लिए पूजा करते हैं पीपल के पेड़ की, तो आपको लाभ मिलता है। ये तो आपने अक्सर सुना होगा। पर अगर आप 11 पीपल के पेड़ अपने जीवन में एक बार लगा दें तो आपको इससे सदा के लिए मुक्ति मिल जाती है। हमेशा के लिए आपके पितृदोष समाप्त हो जाते हैं, पीढ़ियों तक इसका असर खत्म हो जाता है और आपको वो लाभ मिलते हैं जो आपने सोचे भी नहीं होंगे। आपने ये उपाय कैसे करना है? कभी भी श्राद्ध पक्ष में ये उपाय कर सकते हैं, किसी भी शनिवार को ये उपाय कर सकते हैं। जब भी आपको लगे कि पितृदोष बहुत परेशान कर रहे हैं तभी ये उपाय कर दीजिए। 11 पीपल के पेड़ लाकर आप किसी खाली स्थान में, खाली जगह पर आप उसे दबा दें और उन पीपल के पेड़ों की, यानी कि जो पौधे आप लेकर आएंगे उनकी आपने रक्षा भी करनी है। आपने जल अर्पित करना है रोज़ाना, उसको दूध अर्पित कर सकते हैं, गंगा जल चढ़ा सकते हैं और काले तिल भी चढ़ा सकते हैं। तो आप तब तक उनकी सेवा करें जब तक वो बड़े नहीं हो जाते। और 11 पीपल के पेड़ आपके जीवन में समस्त पितृदोषों का नाश करने के लिए काफ़ी हैं। तो ये उपाय बहुत ही चमत्कारी है। बहुत सारा कुछ धन खर्च नहीं होने वाला, पर हाँ आपके श्रद्धा भाव की ज़रूरत बहुत ज़्यादा रहने वाली है। आप इससे बहुत कुछ कर सकते हैं। छाया भी आपको मिलेगी, वृक्षों का प्रत्यारोपण भी होगा, वृक्ष आपके नेचर की रक्षा भी करेंगे और आपके पितृदोषों का नाश भी होगा। तो ये कितने सारे लाभ हैं इससे। आप एक ही उपाय से 11 पौधों से अपने जीवन में बड़ा बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको पितृदोषों के ये उपाय पसंद आए हों तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, ताकि बाकी लोग भी जान सकें कि पितृदोषों का निवारण कितने सरल तरीके से, छोटे से उपायों से आप कर सकते हैं। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।